ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे नमः। ते नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं चैतन्यमतोऽभीष्टं स्थापितं स्थापितं भूतले येन स्वयं भूतले रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दं कृष्ण चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो हम भगवद गीता 17 चैप्टर पढ़ रहे हैं, श्रद्धा त्रय विभाग योग, जिसमें 3 डिविजन्स ऑफ फेथ के बारे में बताया गया है। तो अभी तक हमने फेथ 3 मोड्स में होता है या 3 गुणों में होता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस, पैशन एंड गुडनेस, मतलब सात्विक, रजस और तमस में होता है लोगों की श्रद्धा, उसके बारे में पढ़ा। फिर कृष्णा ने बताया कि जो हम प्रसाद लेते हैं, प्रसाद नहीं बट जो हम अन्न ग्रहण करते हैं, फूड लेते हैं, वो फूड भी 3 मोड्स में होता है, मोड्स ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस में। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो यज्ञ करते हैं, क्योंकि सब कुछ यज्ञ की तरह करना चाहिए, राइट। कैन कोई बच्चे लोग बता सकते हैं किसी वर्ष से कि यज्ञ के लिए क्यों करना चाहिए? अगर यज्ञ के लिए नहीं करो तो वो हमको इस दुनिया के साथ बांधता है। कोई भी काम यज्ञ के लिए करना चाहिए, कृष्णा बोलते हैं, अन्यथा वो आपको इस दुनिया के साथ बांधता है। ये कौन सी वर्ष है? If you work for sacrifice, then it frees you from material entanglement. Otherwise, it just ties you. It creates bondage, right? So यज्ञार्थत कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदार्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। कि यज्ञार्थत यज्ञार्थत कर्म करो, नहीं तो अन्यथा लोको अयम कर्म बंधना, इन दिस वर्ल्ड, इन दिस लोक कर्म आपको बांध देगा। और अगर कर्म यज्ञ की तरह करते हैं तो वो आपको इस मुक्त संगा समाचार, आपको सभी संगों से, मतलब दुनिया की फॉल्टी एसोसिएशन से, फॉल्टी अटैचमेंट से, फॉल्स अटैचमेंट से फ्री कर देगा। तो इसलिए यज्ञ के लिए सब कुछ करना चाहिए। यज्ञ का मतलब है कि भगवान की सेवा के लिए सब कुछ करना चाहिए। तो कृष्णा ने बताया कि जो लोग सेवा भाव से नहीं करते, जो सैक्रिफाइस भी करते हैं, वो किस भाव से करते हैं? अपने प्राइड के लिए, या कुछ अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए, या किसी बेनिफिट्स के लिए, किसी फ्रूटिव गेन्स के लिए, और या फिर जो यज्ञ करते हैं विधि विधान के बिना, शास्त्रहीन होकर करते हैं, बिना स्क्रिप्चर्स की डायरेक्शन फॉलो किए, बिना मंत्र चैंट किए प्रॉपर, बिना दान दक्षिणा दिए, बिना फेथ के भी करते हैं, बिना प्रसाद बांटे करते हैं, वो तामसिक होता है। तो ऐसा यज्ञ जो बिना फेथ के किया जाता है, बिना स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस के किया जाता है, वो तामसिक होता है। तो हमने फेथ के 3 विभाग सुने, 3 मोड्स के अकॉर्डिंग, फूड के 3 विभाग सुने 3 मोड्स के अकॉर्डिंग, और सैक्रिफाइसेस के 3 टाइप्स सुने अकॉर्डिंग टू 3 मोड्स, राइट। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट ऑस्टेरिटीज। तो आज ये 4 वर्सेस पढ़ते हैं, देन विल स्टॉप। तो अब कृष्णा बताएंगे ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी, ऑस्टेरिटी ऑफ द स्पीच एंड ऑस्टेरिटी ऑफ द माइंड। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है तपस्या, कि शरीर की
मन की और वाणी की, इन तीनों की तपस्या क्या है, मतलब कि क्या करने से इनकी शुद्धि हो सकती है। तपस्या होती है शुद्धि क्रिएट करने के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए, भगवान के नजदीक जाने के लिए। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑस्टेरिटी का पर्पस क्या है, एनी टाइप ऑफ सेल्फ कंट्रोल या डेप्रिवेशन, अपने आप को किसी चीज से रोकना ताकि वो आपको भगवान के प्रिय बनाए, ताकि वो आपको भगवान के नजदीक लेके जाए, ऐसी तपस्या प्रॉपर तपस्या होती है। अदरवाइज इट इज नॉट प्रॉपर ऑस्टेरिटी, राइट। तो लेट्स रीड दीज, विल read one at a time. Let's do Bhagavad Gita 17.14. Please lead and follow. Deva Dvija Guru Pragya. Deva Dvija देवा Guru द्विजा गुरु Pragya. प्रज्ञा Pujanam Shochanam Arjavam. Pujanam Shochanam पूजनम Arjavam. शौचम अर्जवम Brahmacharyam Ahimsa Cha. ब्रह्मचर्यम Brahmacharyam अहिंसा Ahimsa च Cha. शारीरं तप उच्यते, शारीरं तप शारीरम तप उच्यते। उच्यते। Can anyone read this? Yes, Abni. Austerity of the body consists in worship of the Supreme Lord, the Brahmanas, the spiritual master, and superiors like the father and mother, and in cleanliness, simplicity, celibacy, and non-violence. Haribol. Very bold. Thank you, Abni, for reading. You want to share anything from this? What do you understand? So like Krishna's saying that like what austerity of the body is like made up of. So like it's just worship of the Supreme Lord, and yet the Brahmanas, the spiritual master, and like other superiors. And another austerity is like staying clean, being simple, celibacy, and not being violent. Very cool. Yes. So this is fairly simple to understand, right? So there are 4 people mentioned here. Deva, Dvija, Guru and Pragya. देवा मतलब जो सुप्रीम देव है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, जो परम भगवान है, परमेश्वर, ठीक है, कृष्ण। तो कृष्णा की वर्शिप। फिर द्विजा, द्विजा मतलब जो ब्राह्मण होते हैं, मतलब द्विजा बोलते हैं। द्विजा क्यों बोलते हैं ब्राह्मण्स को? कैन एनीबॉडी टेल? द्विजा क्यों बोलते हैं? द्विजा का क्या मतलब होता है? Twice born. They are twice born. Like Yes. one is the birth from the parents, and second birth is when they attain knowledge and take diksha. Very bold. Yes. So they are twice born. द्विज मतलब twice born. तो पहले बर्थ जो हर किसी का होता है, हर किसी को, everybody gets a material birth, right, from their mother's womb. So पहला बर्थ जो माँ से मिलता है, इस material body मिलती है। लेकिन दूसरा बर्थ जिसमें दिव्य ज्ञान मिलता है, जो अपने गुरु से मिलता है। तो जब आप दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, and you are engaged in the service of the Lord, that is called second, the real birth. So that is for the soul, and that is why these the brahmanas are called dvijas. तो इसलिए द्विजाज कृष्णा को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि उनको दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, एंड दे आर एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. सो देवा द्विजा. Guru. Guru matlab spiritual master. We know the glories of the guru, right? We know we have to take shelter of a bona fide, authentic spiritual master who is in the disciplic succession, जो अपने आप को भगवान का सेवक मानता है, जो अपने आप को servant of the servant of the servant के भाव से भगवान की सेवा करता है. ऐसा गुरु से दिव्य ज्ञान लेना चाहिए. तो उस गुरु की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्व है. फिर है प्रज्ञा. प्रज्ञा मतलब जो वर्शिपेबल पर्सनालिटीज होते हैं. वर्शिपेबल पर्सनालिटीज कौन होते हैं हमारी लाइफ में? फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स, राइट, या फिर जो भी हमारा भरण पोषण करते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, इवन मंडेन लेवल पे, मटेरियल लेवल पे भी जो हमारे टीचर्स होते हैं. तो जो भी वर्शिपेबल पर्सनालिटीज होती हैं, इवन किंग, नॉट आजकल के किंग, बट जो किंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड होते हैं. तो इस तरीके से प्रज्ञा होते हैं जो सुपीरियर, या जैसे कि कोई आपका बड़ा भाई, बड़ा बहन, ये जो भी आपके सुपीरियर्स होते हैं, प्रज्ञा उनको बोलते हैं. द वर्शिपेबल और सुपीरियर पर्सनालिटीज, दे आर ऑल टू बी वर्शिप्ड.
तो उनका वर्शिप करने का मतलब ये नहीं है कि वर्शिप भगवान की तरह करनी है। वर्शिप मतलब उनकी अप्रोप्रिएट पोजीशन के हिसाब से वर्शिप की जाती है। तो उनकी वर्शिप में अपने आप को एंगेज करना, जैसे कि गुरु की वर्शिप क्या है? गुरु की वर्शिप है गुरु की इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करना, राइट? टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गुरु, टू हियर फ्रॉम द गुरु इज द बिगेस्ट सर्विस यू कैन डू। सो वाणी सेवा, वाणी सेवा होती है गुरु की, या वपु सेवा। वपु मतलब सर्विंग द फिजिकल बॉडी ऑफ द गुरु, जैसे कि कोई एलिमेंट्स हैं, कोई दवाई देना, पानी देना, खाना बनाना, बॉडी जैसे पैर दबाते हैं, तो इस तरीके से वो गुरु की वपु सेवा है। लेकिन उससे बड़ी होती है वाणी सेवा, जो हम सबको करनी चाहिए। इसलिए हमें प्रभुपाद की, अभी हमारे गुरु हैं तो हमें प्रभुपाद की वाणी सुनते रहना चाहिए। तो इसीलिए वाणी सेवा का बहुत महत्व है। तो गुरु सेवा, गुरु की वर्शिप कैसे है? बाय कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गुरु। जैसे प्रभुपाद को गुरु की इंस्ट्रक्शन क्या मिली कि पाश्चात्य जगत में जाओ और भगवद गीता का ज्ञान बांटो, और जब तुम्हें पैसे मिले तो बुक्स छापो। ये सब उन्होंने किया। इसी तरीके से हमें प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन क्या है कि ये भगवद गीता का ज्ञान, ये महाप्रभु का मिशन सारे जगत में फैलाओ, राइट? स्प्रेड दिस मिशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्प्रेड द हरि नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? दैट्स व्हाई वी डू द नगर कीर्तन, वी डू द बुक डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने बोला कि बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो, राइट? बुक्स जहां भी जाएंगी तो उन लोगों का अपने आप उद्धार हो जाएगा। सो दैट इज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रभुपाद. So that is how you can worship the Guru, by carrying out their instruction, by engaging in their service. How can you worship the superiors? Just say, for example, your parents or your body की body की कैसे हो सकती है austerity? How can you worship? How can you show the with your body? How can you serve, let's say, your parents? Who can tell? With your body, what can you do to serve the parents? Let's hear from some kids. Vinita, would you like to share? How can you serve your parents? And that will be an austerity for the body. Hare Krishna. You can serve your parents by helping around the house, or just like helping them with general stuff in their life. Yeah, okay. So helping them with their chores, right? But some kids will say, didn't you hear that one story when one of the kids said, I do so many chores around the house that I need to be paid. So then the mother pulled out a whole list of all the things that she has done for him. And she said, okay, so I will cut your remuneration from this amount that you owe to me, and then you can pay me the rest. Because the amount that he owed to the mother was much bigger. And remember last time we also talked about some of the people that we have debt to, right? So we have debt to our parents or our caretakers or our caregivers, right? So yeah, so you can do chores around the house, but again, carrying out their instruction, basically carrying out the instruction of the superior personalities is basically the austerity of the body. Pranam, offering pranams is another way to show austerity of the body. तो भगवान के सामने कोई बोलता है कि आप क्यों इतना प्रणाम करते हो? Each pranam actually gives you a lot of spiritual credit in front of the Brahmins, in front of the sannyasis, in front of the brahmacharis, any saffron clad dvijas, right? Brahmins, you should offer pranams. That is how you can show your worship, show the austerity of the body. So pranam, कई लोग धाम को भी प्रणाम करते हैं, because धाम is nothing but an expansion of the Lord Balram, right? So you offer pranam before you enter the dham. You fall down in front of the sannyasis, in front of the spiritual master, in front of the pilgrimage, in front of the temple, right? So that is austerity of the body, to do so many pranams. Some people offer pranams in front of their deities also many times. They decide in this month of Kartik, I'm going to offer 10 pranams every day, 11 pranams every day, 108 pranams every day, like that, in front of the deity. You can also offer pranams to the Vaishnavas and to your parents and to your people who are in parent-like position, or to your teachers, right? So teachers and parents and anybody that is in that is worshipable position, we should offer pranams. Just India mein feet touch karte hain, right? So touching the feet or just offering pranam, that is this austerity of the body. Okay. So इस तरीके से द्विजास को शो कर सकते हैं. द्विजा को वर्शिप, गुरु को, प्रज्ञा को. Deva, we already know, Supreme Lord ko how we worship by the 9 limbs of bhakti, right? 9
processes, and the best of that is Shravanam. So by just hearing the pastimes of the Lord, hearing the glories and the names of the Lord, chanting the names of the Lord, is to perform the supreme worship of the Lord. So this, I think, everybody understands. Now let's talk about the rest of the half of this verse, which says शौचम. So इसमें चार चीजें बताई गई हैं. शौचम मतलब cleanliness या hygiene of the body, right? Simplicity, which is arjavam, मतलब सरलता, body की सरलता. ब्रह्मचर्य और celibacy, and then अहिंसा या नॉन वायलेंस. तो चार चीजें बताई गई हैं, शौचम, आर्जवम, ब्रह्मचर्यम और अहिंसा. ये शरीर की तपस्या है, ऑस्टेरिटी है फॉर द बॉडी. So can each 4 different people take one of these and try to explain how these are austerities, like shaucham, your cleanliness, hygiene. Why is there an austerity? Okay, Avni already spoke. Let's hear from Vedahi. So cleanliness is an austerity because if you don't keep yourself clean, how will you be able to keep your house clean? If you cannot keep your house clean, and your house is supposed to be like a mandir for Bhagwan Ji, so then that won't be clean. And obviously you have to have some standard cleanliness because, hygiene also has to be there. So basically, if you cannot do it for yourself, then there's no way you'll be able to do it for Krishna. Right. And so this is an austerity, right? Because it is easy to just not do anything. It is easy to not take a bath every day. It is easy to just क्या बोलते हैं, shortcut करो, बस मुंह धो और चलो, right? काम पे, it is easy, but it is an austerity because you have to spend time cleaning your body, washing your teeth, brushing your teeth, and other things, right? So actually, जो Vaishnav standards of hygiene है, that is very high, but we can at least follow the basic hygiene standards, and so that is why it is an austerity, because we're spending time when we could use shortcuts. So yeah, yes, Avni, please share. You also have to keep yourself clean internally, not only externally. You also have to be clean internally. Yes, perfect. Okay, so yes, we have to ultimately clean our consciousness. But yes, so clean clothing, clean body, right? Wearing clean clothes is actually Vaishnava attire is very clean, simple. You should look like a representative of the Lord. Not just like I think we've read Vaishnava etiquette's book, but for males, it is not recommended to have too much facial hair or big hair. इसीलिए जो brahmacharis होते हैं, they shave their head because that is not an austerity. It is actually a sign of style कि मेरे बहुत बड़े बड़े बाल हैं और उसको दिन में 4 बार comb करना और style करना. ऐसे ही women को भी बहुत ज्यादा खुले बाल बड़े ऐसे करके that's more for show off and for style. But since we don't want to waste any time in our body in just styling and fashion and show off, so Krishna recommends, or actually our acharyas recommend, to keep the body just simple, clean, hygienic clothes, clean clothes, well ironed, so that you look like a representative of the Lord. So tied back hair and like that. Many things are there in Vaishnava etiquette books. But the basic idea is just think of any simple devotees, how they look in very clean clothing, simple clothing, not very much showy. So that is cleanliness. Then the next was simplicity. So I think we discussed simplicity also, not very showy, not very, remember that Krishna is supposed to be given all the jewels, all the, जैसे कि सारा जो फेस पे लगाते हैं चीजें, एवरीथिंग, राइट? एक्चुअली लिप्स की जो लाली होती है, ये सब चीजें जो होती हैं कृष्णा के लिए होती हैं. दिस इज ऑल टू बी गिवन टू कृष्णा, राइट? बट नाउ वी आर ऑल ट्राइंग टू इमिटेट the Lord, so that is why we try to do all these things ourselves, right? People wear so much jewelry, very heavy golden things hanging from their ears and everything in their hair and everything. All this was meant for Krishna. So ye sab jo rajasi veshbhusha or rajasi royal jewelry and clothing, all this suits only Radha and Krishna, right? This is not meant for simple jiva. We're supposed to be servants of the Lord, so we should dress up and look like servants. So servants are supposed to be clean, simple,
full of proper conduct and etiquette. So not very showy and all this royal looking. Rajasi Veshbhusha ये कृष्णा और राधा के लिए होनी चाहिए. So simplicity. And then simplicity, again, everything can be translated not only to body but also to mind and word. So we'll read about that. Simplicity will come again in the mind. जब austerity of mind आएगा, then simplicity will come again. लेकिन हमारे लिए जब body की बात करें तो simplicity of body is just to keep everything clean and simple, not to spend too much time on the care of the body, but to do basic. जैसे exercises भी हैं. People can get very complicated with exercises. But if you saw, some of you saw Amog Leela Prabhu's video, did you see the daily routine of Amog Leela Prabhu? He keeps it very, you get first thing in the morning, he wakes up, he goes to, he cleans himself very quickly. You take a shower. It's not like you have to spend a lot of time cleaning yourself either. So you have to just stay nice, neat and clean, but not spend too much time on the bodily maintenance and demands, right? And then he shows how to wear dhoti and kurta very, very quickly and cleanly and nicely. How he keeps his room cleaned. And then he shows, I forgot the point that I was trying to make. But anyways, he shows exercise. He shows exercise. Very simple, basic exercise. It's not like you have to बहुत ज़्यादा body बनानी है to attract other people. That I have to look very, very good. I have to have 6 packs and very much muscles and all, so that other people will get attracted to me or opposite sex will get attracted to me. If that is the goal of exercise, then that is not yoga, right? That is not service of the Lord, right? So the true yoga is supposed to connect you to Krishna. So if you are going to the gym and physical fitness, you should just do it for the bodily maintenance, to stay healthy, not for showing off and to look ripped and everything in front of other people, so they will be attracted to you. Because that becomes ultimately a sexual sense gratification, actually, subtle sexual gratification if you do that. So that's not recommended. So very basic, clean maintenance of the body and not spending too much time. Then the next point, who can explain this next point? Maybe one of the older people, about brahmacharya or celibacy. I want to hear from grown-ups कि ब्रह्मचर्य से आप क्या समझते हैं, celibacy से, और क्यों वो austerity है of the body और उससे हमारी purification कैसे होती है? Can anybody mention that? What do you understand? Yes, Ravi Prabhu, please. हरे कृष्णा. सिलेबसी का यहाँ जो मीनिंग है, what I understand is like, आप गृहस्थ जीवन बिताते हो, लेकिन गृहस्थ जीवन में आपका जो आप अपने पत्नी के साथ या अपने पति के साथ रहते हो, उसका पर्पस ये है कि आप अपने बच्चों को, जो आपका है, शादी हुआ है तो बच्चे होने चाहिए, और उस बच्चे को अपना भक्ति के मार्ग पर लगा सके, तभी आप शादी करना है या माँ बाप बनना है. अगर आप बच्चे को भक्ति के मार्ग में नहीं ला सकते हो तो वही वो शादी में, उसको सेलिबेसी वाला शादी नहीं बोलते हैं. और एक बार जब आपका बच्चे लोग आपके हो गए हैं और आप भक्ति कर रहे हो, तो आपका जो गृहस्थ जीवन है बहुत ही नियम कानून से चलना चाहिए. कोई तरह का सेंस ग्रेटिफिकेशन या ज़्यादा मैंने गृहस्थ जीवन में रह करके भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना चाहिए. जब जब आपका पूजा करना है, कोई मास है, कोई अगर मान लो कार्तिक मास है तो उस महीने में भी आप मैंने अपना ब्रह्मचर्य का पालन करें. तो इस तरह से इसको सेलिबेसी में यहाँ पर हमारा समझ में आता है कि आपको गृहस्थ में रहना है, संन्यास लेकर के सेलिबेसी फॉलो नहीं करना है, लेकिन उस गृहस्थ जीवन में आनंद उतना ही लेना है जो कि भगवान के प्लेजर के लिए हो, बस. हाँ जी, यस प्रभु जी, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग. सो हाँ, ब्रह्मचर्य का मतलब, कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ ब्रह्मचारी लोग ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं. ब्रह्मचर्य का मतलब है कि जो ब्रह्मचर्यति ब्रह्मचर्य, की जो ब्रह्मन प्लेटफॉर्म पे रहता है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर को समझने की कोशिश कर रहा है, दैट इज अ ब्रह्मचारी, राइट? सो एक्चुअली in this grahastha ashram, whatever ashram you are, not only sannyasis and brahmacharis are practicing brahmacharya or celibacy, avoiding sexual gratification, but even grahasthas are recommended to do that. Why? Because there is a difference between a grahastha ashram versus grihmedi. तो जो लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन में बहुत डूबे हुए हैं,
किसी भी चीज पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, कुछ भी खाते हैं, भगवान की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, ब्राह्मण प्लेटफॉर्म पे नहीं है, जिनको कोई हैंकरिंग नहीं है फॉर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दे आर नॉट ट्राइंग टू गेट एनी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, उनको भगवद गीता से कोई लेना देना नहीं है, कितना भी इंडल्ज कर रहे हैं सारी सेंसेस को, तो वो होते हैं ग्रह मेदी, वो होते हैं ग्रह मेदी। तो वो इस तरह का जो ग्रह मेदी वाली लाइफस्टाइल है, वो उसको भागवतम में बताया गया है अंधा कुआं, अंधकूप, ब्लाइंड वेल, डार्क ब्लाइंड वेल, उसमें आप फंस जाओगे, वो आपको बहुत ज्यादा इंटैंगल कर देगा। लेकिन गृहस्थ आश्रम, आश्रम का मतलब है कि आश्रय लेना, जिसमें आपने भगवान का आश्रय लिया है, तो वो आश्रम की तरह होना चाहिए जिसमें हम भगवान का शेल्टर लेते हैं। तो गृहस्थ आश्रम बिकम्स आश्रम व्हेन कृष्णा इज इन द सेंटर, and when Krishna is in the center, you do everything for the service of the Lord, for the service of Krishna. So just like Prabhuji explained, even having kids is done as a service of the Lord, so that we will attract the souls and try to liberate them also along with us from this cycle of birth and death. कि हम ऐसे जीवा हमारी जिंदगी में आएंगे, ऐसे बच्चे, और हम उनको फिर अपने अपने डिपेंडेंट्स को हम इस जीवन के जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे निकाल सकें। इसीलिए उनको, इसीलिए बच्चा भी इसीलिए ही किया जाता है, so that we attract the souls that we can also liberate. Otherwise, it is recommended in Bhagavatam that you should not become a parent, you should not become a father or a mother if you are not capable of liberating your dependents, your you should not become a husband, you should not become a teacher, you should not become a demigod, and you should not become a father or a mother unless you give them the names of the Lord and transcendental knowledge and have the capability of delivering them. Because the whole point of becoming a parent is to deliver your dependents from the cycle of birth and death. So अगर आपने उनको बुला लिया, आओ भाई और तुम भी फंस जाओ इस दुनिया में हमारे साथ, तो फिर वो तो कोई उसका फायदा नहीं हो ना। आपने और लोग खुद भी फंसे हुए थे और जीवाओं को भी क्रिएट कर लिया अपने लाइफ में, उनको बुला लिया और वो भी फंसा दिए। सो दैट इज नो पॉइंट। सो दैट इज ग्रह मेदी। बट गृहस्थ आश्रम इज टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, आश्रय लेना भगवान का। आई एम स्पीकिंग इन अ वेरी मिक्स लैंग्वेज टुडे, इज दैट ओके? क्योंकि थोड़ा हिंदी में बात करें, अगर समझ नहीं आएगा तो आई कैन स्विच टू कंप्लीट इंग्लिश, but I'm speaking some English because kids may not be able to completely grasp. So Krishna बोलते भी हैं 7th chapter में कि I am the sex life of the householders, right? So sex life का मतलब है कि वो जो आपको ऐसा कृष्णा कॉन्शियस बच्चा देता है जिससे आप उनको भी लिबरेट कर सकते हो. So that is proper celibacy, and Prabhuji explained everything else nicely, that even in householder ashram we should practice many days where we are depriving ourselves from sexual gratification, like Ekadashi, any Madhav Tithis, Krishna, Janmashtami, Radha Ashtami, सारे जो हमारे worshipable days हैं unpe, and other months, Kartik Maas, and then many months we should actually Purushottam Maas, even Chaturmas में भी लोग avoid करते हैं. So like that we should practice celibacy. So that is a cleanliness of the body. So not only just following the 4 regulative principles and avoiding illicit relationship is the cleanliness for the body, but actually practicing celibacy while in a householder, while in a grastha ashram is also a austerity for the body. So ये austerity हमको pure करती है, ये हमको purify करती है, हमारी consciousness को भी, body को भी, और उससे हम स्पिरिचुअल पाथ पे ज्यादा बढ़ सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं. और ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अहिंसा, नॉन वायलेंस. तो अब कोई बोल सकता है कि सारी भगवत गीता में कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को कि वायलेंस करो, लड़ाई करो, लड़ाई करो, लड़ाई करो, युद्ध करो, और आप बोल रहे हो कि नॉन वायलेंस इज द ऑस्टेरिटी फॉर द बॉडी. सो हाउ इज दिस एन ऑस्टेरिटी? सो हु कैन एक्सप्लेन दिस पॉइंट? अनीता माता जी, वांट टू शेयर समथिंग? Vedi, I'll come back to you. Yes, माता जी, go ahead. Question भी मैं last वाला सुनी नहीं, मैं इधर conversation में busy हो गई. I know, it's okay माता जी. Thank you for doing this service. आपको एक extra बच्चा आप देख रहे हो, और that is very हमें तो बहुत मजा आ रहा है, but वही है, नाव्या को थोड़ा सा पता नहीं, if she is comfortable, I am like good. नहीं, she is comfortable माता जी. She is looking good.
क्वेश्चन क्या था माता जी? मैं तो सुन माता नहीं जी आया। हम 4 चीजें की बात करें, 4 थिंग्स दैट आर गुड फॉर ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी। वन इज शौचम, मतलब क्लीनलीनेस, तो हमने बताया कि बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, बेसिक हाइजीन मेजर्स फॉलो करने चाहिए। देन वी टॉक्ड अबाउट आर्जवम और सिंप्लिसिटी, कि कैसे हमें सिंपल रहना चाहिए। भगवान का वी शुड लुक लाइक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड, वी शुड नॉट बी वेरी वेरी शोई एंड वेरी रॉयली ड्रेस्ड एंड ऐसे बहुत ज्यादा बन ठन के, ऐसा उसकी जरूरत नहीं होती। दैट इज सिंप्लिसिटी। थर्ड इज ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी, क्यों फॉलो करते हैं, वी टॉक्ड अबाउट दैट। एंड देन फोर्थ ऑस्टेरिटी इज अहिंसा या नॉन वायलेंस। व्हाई इज दैट एन ऑस्टेरिटी? सो आई वाज कि हम ये बोल रहे थे कि भगवान तो बोल रहे हैं अर्जुन को कि लड़ो, और फिर अब बोल रहे हैं कि अहिंसा जो है वो शरीर की तपस्या है, तो फिर अर्जुन की क्या तपस्या भंग हो रही है? क्या हो रहा है? इसको कैसे लिंक करेंगे टुगेदर? सो यहाँ पे अर्जुन धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान खुद इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अर्जुन को कि आपको लड़ना चाहिए। सो इट इज बेसिकली द इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड। सो भगवान तो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। सो भगवान का इंस्ट्रक्शन जो भी रहेगा, चाहे वो लड़ने का रहेगा या फिर नहीं लड़ने का रहेगा, it will be pure only, it will be like austere only. So since it is coming from Lord himself, no matter what, like we should just follow. बोल यस माता जी। सो आपने जो की वर्ड बोला इस सारे बात में, वो था धर्मा, कि अगर हम धर्मा को जोड़ देंगे, चाहे वो क्लीनलीनेस हो, चाहे वो सेलिबेसी हो, चाहे वो सिंपली कुछ भी हो, लेकिन अब जैसे कि कोई बोल सकता है, मैं आपको एक काउंटर पॉइंट देती हूँ, जैसे सिंप्लिसिटी, आपने बोला कितना ज्यादा तो बंठन के नहीं रहना चाहिए, बट नित्यानंद प्रभु तो कितने गहने ज्वेलरी डालते थे, है ना? कोई ऐसा बोल सकता है। क्लीनलीनेस की बात आती है तो कोई बोल सकता है कि आपके तो कितने आचार्य थे जो बहुत ज्यादा क्लीन नहीं थे, वो तो कहीं कहीं दिन नहाते नहीं थे, अब दूध की तरह रहते थे, जैसे कि उनके पास घर भी नहीं था रहने को, नहाना तो दूर की बात। तो फिर आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? लेकिन जब हम धर्मा को जोड़ देते हैं, तो रिमेम्बर दैट द final goal is to please the Lord. So since those people are engaged in service of the Lord and there is a reason to why they do those things, right? They are keeping the highest principle of dharma, of pleasing the Lord, of service of Lord in mind. That is why they are doing those things. It is, you know, it is okay. यहाँ पे जो कृष्णा बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जब हम whimsically वायलेंस करते हैं, जब हम अपनी बॉडी से किसी दूसरे की बॉडी को हर्ट करते हैं, that is not that is against the principles of dharma, right? That is irreligious, that is sinful. तो किसी को हार्म पहुंचाना, हर्ट करना किसी दूसरे की बॉडी को, रिमेम्बर बॉडी इज गिवन बाय कृष्णा, आपकी भी और दूसरे की भी। तो दूसरे की बॉडी को हार्म पहुंचाना किसी भी तरीके से, जैसे कि जीवों को मार के खाना, या एनिमल हंटिंग, राइट, या फिर मीट के लिए, या किसी भी वजह से विम्सिकली लोग स्पोर्टिंगली हंटिंग करते हैं, उनका सर टांग के लगाने के लिए, या जो भी, या लेदर की चीजें बनाने के लिए, जिस भी वजह से आप जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो, या इवन हमारे कल्चर में तो थोड़ा सा हाथ भी लग जाता है तो हम उनको ऐसे करते हैं, राइट, क्षमा मांगते हैं, राइट, सो वी जस्ट टच की ओके आई एम सॉरी टाइप जेस्चर। तो हम किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते, किसी की भी बॉडी को विम्सिकली वायलेंस शो नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो कोई किसी भी धर्मा के लिए नहीं की गई है, वो कृष्णा को प्लीज करने के लिए नहीं की गई है, वो कृष्णा की इंस्ट्रक्शन से नहीं की गई है, वो गुरु साधु शास्त्र के अगेंस्ट है। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि जो अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वो गुरु साधु और शास्त्र के लाइन में है, वो अधार्मिक लोगों को ठीक करने के लिए, सीधा लाइन पे लाने के लिए है, धर्म एस्टैब्लिश करने के लिए, टू प्लीज द लॉर्ड। इसीलिए उसका इस श्लोका में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये नॉन वायलेंस की बात है, जब हम विम्सिकली किसी को बिना सोचे समझे हर्ट करते हैं, बिना साधु शास्त्र और गुरु या कृष्णा की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए, देन इट इज सिंफुल, और वो बॉडी की तपस्या को भंग करता है। तो ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी इज टू कंट्रोल योरसेल्फ। आपको गुस्सा आएगा, किसी को मारने का मन करेगा, पर नहीं कर सकते, किसी को हर्ट नहीं कर सकते, मर्डर नहीं कर सकते, किल नहीं कर सकते, पंच नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, किसी की बॉडी को छू नहीं सकते। यस नव्या, यू प्लीज शेयर। Why did Arjun hunt? I remember one time it said that Arjun and the rest of the Pandavas hunted for something. Why did they do that if we're not supposed to kill animals? So you will have to give me a reference. Where did you read that? I have not read anything like that.
एक बार जब लॉर्ड कृष्णा के साथ अर्जुन गए थे तो वो हंट कर रहे थे और फिर उनको बाद में एक लड़की मिली थी and Lord Krishna and that woman married. ऐसे कुछ था. Okay. So I'm not sure of the exact pastime you're talking about. So we'll have to look at the reference. Okay. But Kshatriyas कई बार in those days fight करते थे with animals like lions and all, जैसे भीमा वगैरह, but not to kill them, not to harm them, but just to engage in Kshatriyo को ये allowed था actually. If you're a proper Kshatriya, then that was like your training. That was part of your training to fight with certain animals and things like that. So what we'll have to look at the proper pastime that you're talking about. लेकिन Kshatriyas भी अगर सिर्फ sportingly, whimsically hunting करते हैं, that is anyways not allowed in this Kalyuga. और जो अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, that is also not allowed because we don't have the purity to do those kind of sacrifices of horses and cows and all. That was allowed in earlier yugas, not in this age anymore. Kings used to sport and do things like ये hunting. जैसे हम देखते हैं शांतनु के टाइम पे और भी different kings के टाइम पे वो लोग hunting के लिए गए थे. But they used to go. दो तीन उसके पार्ट थे. एक तो जो बताया कि क्षत्रिय वाला, कि as Kshatriyas they had to keep up their skills. Plus they had the responsibility to protect the villages जो ये सब थे from wild animals. उस टाइम पे बड़े सारे wild animals होते थे. Villages were very close to the forests. तो उनसे protect करने के लिए भी क्षत्रियास का ये होता था जो kings वगैरह हैं. And ताकि वो कर पाए जब जरूरत पड़ी, they had to practice it also. तो इसलिए they were allowed at the time to hunt. It was not to eat it. That is one thing to remember. जो confusing बात कई बार लोगों को रखती है कि वो hunt तो कर रहे थे, तो खाने के लिए कर रहे होंगे, मीट खाते होंगे वो. नहीं, it's not for that, right? It is for same. कई लोगों को ये भी confusion होती है. श्री राम के टाइम पे वो जो deer है, deer को मारने जा रहे थे मरीच, जब वो सीता माता ने बोला था, right? But he was not going to hunt that deer. Mother Sita actually wanted that deer to keep in her backyard to take care of it because it was a beautiful. She's maintaining the garden. Yeah, she had a beautiful garden, and that deer was supposed to be in that garden area. It was not to like kill it or eat the meat or something like that. So these are certain things that जो कि हमें याद रखनी चाहिए. और बाकी जो है जैसे एक वो भी पास्ट टाइम आता है याद इसमें कि Lord Shiva and Arjuna, if you remember, कि एक बार Lord Shiva और Arjuna both killed a boar. Anybody remembers that pastime? Yes, very well. Yes. Whether you want to share? I don't remember it exactly, but from what I know, I think it was when Arjun, I think he was doing, I don't remember. I think he had to like not be like Prince Arjun. Yet it was like, yeah, so it was to teach humility. Yes, so yeah. At the time when it was at the time jab Arjun was doing tapasya of Lord Shiva actually to get the astras from them. Before, this is at the time of Vanvas, and the 1 year when Arjuna had to stay away from all the other Pandavas. So he had to stay away from all the other Pandavas क्योंकि उनको वो वाला पास टाइम हुआ था कि he had to enter the kaksh of Yudhishthir when Yudhishthir was there. When they were. So he had to enter to save a Brahmin who came asking for help and to get his Gandhi at the time. So because of that, he had to leave for 1 year. And in that time, Lord Krishna ने ऐसे समझाया था कि this is for you should gain some military strength, you should pray to Lord Shiva. So he was praying to Lord Shiva, and when Lord Shiva came to not to test him, but to, as you were saying, to bring humility into him,
he actually sported with him. कि एक wild boar आ रहा था towards Arjun, and then he had to kill him. Arjuna killed him, and then this Bhil, he came as a hunter. So this hunter also killed him. And then there was this this last time when both of them killed, and actually Arjuna fought with Lord Shiva at the time. Really? So here the point is basically that again, all those instances, we are not Kshatriya, right? And they were following their duty according to the injunctions of the scriptures, right? And everybody is born Shudra in Kali Yuga, right? So we are not supposed to do any Ashwamed, Gomed, any killing of any animals, right? If there are wild animals or anybody that needs to be killed, right? You call the proper authority. So violence भी इस तरीके से की जाती है सोच समझ के, not just जो मन में आया कि किसी को भी मार दिया just for your fun and pleasure or to eat them and to make things out of them. So that kind of violence is rejected. लेकिन अगर violence भी ऐसा नहीं है कि violence कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे soldiers fight करते हैं, बहुत सारे चीजों में violence करनी पड़ती है. अगर कोई किसी को harm कर रहा है ना आपके सामने, और आपको उसको protect करने के लिए violence करनी पड़ेगी, right? You may have to protect somebody, so you may have to show violence. So that is again recommended, right? So again, you have to use your intelligence, you have to use your discrimination, your vivek buddhi, your rationale. Is it allowed? Is it something sinful I'm doing, or is it something that is actually allowed by the devotees and the Bhagavad Gita? So if it is according to the injunction of Guru Sadhu Shastra, that violence can also be allowed. लेकिन typically हमें किसी को भी harm नहीं करना है किसी की body को, and that is the austerity of the body to control yourself from harming others. So that is fourth austerity of the body mentioned. So basically ऐसा बोलते हैं कि ये सारी जो austerity है body की, right? You are doing these to purify yourself, to show some self controls, to show some restraint, है ना? Because you have to use this body as an instrument of the Lord. So you're not just going to you're going to keep it clean, you're going to stay simple, you're going to use you're going to perform non-violence and celibacy. Ladies के लिए बोलते हैं chastity is the austerity of the body also. Chastity मतलब कि to stay loyal to your husband. So this is the austerity of the body. शरीरम तप उच्यते. तो इन सबसे purification होती है. इसे बोलते हैं कि स्नान से शरीर की क्लीनिंग होती है, दान से धन की प्योरिफिकेशन होती है, दिव्य ज्ञान से बुद्धि की प्योरिफिकेशन होती है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से, और हरि नाम से मन की या माइंड की क्लिंजिंग होती है. सो अल्टीमेटली ये सारी चीजें हमें करनी है, स्नान, दान, दिव्य ज्ञान एंड हरि नाम, राइट? इन सबसे प्योरिफिकेशन होती है. So if anybody wants to share anything, please do. If not, we'll go to the next one, which is very important, and we have to recite it a few times actually. Okay, so let's recite next one. Let's recite it a few times. Some of you have also memorized it. It's a memory verse. 17.15. Anudvega karam vakyam. Anudvegakaram Satyam priya hitam chayat. Satyam priyam hitam chayat. Swadhyayabhyasanam chaiva. Swadhyayabhyasanam chaiva. Vangmayam tapa uchyate. Vangmayam tapa uchyate. Please recite. Let's have 3 people recite this verse and we'll all follow them. Yes, Vedai. Anudvegakaram vakyam. Anudvegakaram vakyam. Satyam priya hitam chayat. Satyam priya hitam chayat. Swadhyaya vyasanam cheva. Swadhyaya Vyasam Vangmayam tapa uchyate. Vangmayam tapa uchyate. Anybody else wants to recite?
If nobody else, I can do, Mataji. Yes, Prabhu. अनुद्वेगकरं वाक् अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् सत्यं प्रियहितं च स्वाध्याय अभ्यासनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। वाङ्मयं तप उच्यते। हरि बोल। Okay, let's go quickly. Avinash, you want to decide? Yeah. Yes. Yeah, Mataji. अनुदेवकरं वाक्यं अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Can someone read this? Austerity of speech consists in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature. Hari Bol. So I think we'll just talk about this a little. I don't know if I can finish this today, so we'll stop, discuss this a little, and then we'll talk about this next time. So austerity of speech, मतलब वांगमयम तपो, पहले था शरीरम तप उच्यते, शरीर की तपस्या क्या है? बॉडी, माइंड और वर्ड्स, ये BMW, राइट? ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. So if you remember, our sannyasis, they are called त्रिदंडी सन्यासीज, राइट? जो हमारे सन्यासीज, हमारे महाराज हैं, जैसे मान लीजिए राधानाथ महाराज हैं, राइट? कोई भी हैं, या प्रभुपाद हैं, जो भी जिन्होंने भी सन्यास लिया है, वो त्रिदंडी सन्यासी क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि उनके जो डंडा होता है, सन्यास का डंडा, ठीक है, एक दंडी सन्यासी होते हैं, एक त्रिदंडी. जो त्रिदंडी होते हैं उनके उसमें 3 डंडास होते हैं जो जॉइंट होते हैं टुगेदर. 3 डंडास आर जॉइंट टुगेदर. ईच डंडा रिप्रेजेंट्स बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स. BMW मतलब कि मन, बुद्धि और शरीर से वो भगवान की सेवा में लगेंगे, ऐसा उन्होंने वचन लिया है. ठीक है, बुद्धि, मन और शरीर से, सॉरी, बॉडी, माइंड, नॉट बुद्धि, बॉडी, माइंड एंड वर्ड से भगवान की सेवा में लगेंगे, ऐसा उन्होंने वचन लिया है. तो ये 3 डंडे ये रिप्रेजेंट करते हैं. तो इन 3 वर्सेस में, ये जो 3 वर्सेस हैं 14, 15, 16, इसमें यही बताया गया है कि बॉडी की तपस्या क्या है, माइंड की तपस्या क्या है और स्पीच की क्या है. तो अभी हम स्पीच की वांगमयम तप उच्यते ये पढ़ रहे हैं कि क्या तपस्या है बोलने की. और ये सबसे इंपॉर्टेंट है. देखिए, माइंड भी इंपॉर्टेंट है, बॉडी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पीच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने शब्दों से लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, राइट? जैसे अभी हम बात करें, डिस्कशन कर रहे हैं, या जब हम डिवोटी एसोसिएशन में होते हैं, या जब हम काम पे जाते हैं, राइट? सो इट इज सेड कि वर्ड्स can hurt worse than a sword, right? They can cut more deeper than a sword actually. तो इसलिए हमारे words क्या हैं, हम क्या बोल रहे हैं, किस भाव में बोल रहे हैं, किस मूड में बोल रहे हैं, क्या कॉन्शियसनेस है बोलने की, ये हमको बहुत सोच समझ के ट्रेन करना चाहिए अपने आप को कि हम कितना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं. ये बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है. एंड इट इज अ लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग. इट्स नॉट लाइक समथिंग दैट विल कम वेरी क्विकली. और ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, जैसे अगर हम डिवोटी एसोसिएशन में हैं, राइट, तो हम क्या बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए डिवोटी एसोसिएशन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक प्रगति इस पे डिपेंड करती है कि वो क्या बोलते हैं और क्या सुनते हैं डिवोटी से. डिवोटी एसोसिएशन में कम बोलना चाहिए, ज्यादा सुनना चाहिए. ये एक चीज है, एक मंत्र है जो मैंने सीखा है, मुझे ऐसा समझ आया है. अभी तो ये क्लास है, सो आई एम टॉकिंग टू मच, बट टिपिकली
when you are in devotee association, especially if there are seniors, if there are gurus, if there are shiksha gurus, if there are senior devotees, hear more from them and speak less. इसीलिए भगवान ने हमें एक टंग दी है और 2 कान दिए हैं, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो बिकॉज हम लोग बहुत ही फॉलन है, बहुत ही, एटलीस्ट आई नो आई एम वेरी फॉलन, वेरी कनिष्ठा, वेरी वेरी न्यूफाइट, राइट? इट्स पॉसिबल वी मे क्रिएट ऑफेंसेस, राइट? सो और इस तरीके के जो अपराध होते हैं, वैष्णव अपराध, उससे आध्यात्मिक प्रगति बहुत रुक जाती है एकदम से. यू विल सी कि your chanting will go away, your interest in reading, hearing scriptures and everything goes away. इसलिए we should hear more and speak less, especially with devotees. और बाहर की एसोसिएशन में जब हैं तब भी कम बोलना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो लोग तो हरि कथा नहीं कर रहे, डिवोटीज हरि कथा कर रहे हैं, इसलिए हम सुन रहे हैं, राइट? जो बाहर के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? मंडेन टॉक्स कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स के बारे में, कोई क्रिकेट के बारे में, कोई बॉलीवुड के बारे में, कोई वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में, राइट? उन सब चीजों से डिवोटी थोड़ा अपने आप को बचा के रखता है, वो अपने ज्यादा उनमें एंटैंगल या एंग्रॉस नहीं होता, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता उन चीजों में, राइट? सो उसमें भी आपको कम बोलना है, बिकॉज यू डोंट वांट टू डू प्रजल्पा, बिकॉज रिमेंबर दैट प्रजल्पा इज वन ऑफ द 6 थिंग्स डिस्क्राइब्ड बाय रूप गोस्वामी दैट डिस्ट्रॉयज द भक्ति. सो वी ट्राई टू not engage in too much prajalpa or mundane talks with the outside people either. So either way, we should train our tongue, and tongue is very very important sense organ. Tongue is a very very important sense organ. Taste, because it has 2 functions. One is tasting or eating, right? And the other function is speaking. Taste के बारे में या food के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से बात की थी, लेकिन speaking एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं सोचते. हम मुंह में क्या डाल रहे हैं, प्रसाद क्या खा रहे हैं, ये तो हम सोचते हैं, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं लोगों से, किस तरीके से बोल रहे हैं, वो हम नहीं सोचते. सो इसमें कृष्णा ने वो हमको सूत्र बताए हैं, प्रिंसिपल्स बताए हैं कि क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए. सो लेट्स लुक एट दैट. ही सेज अनुद्वेग करम वाक्यम, कि आपके वाक्य, आपकी स्पीच ऐसी होनी चाहिए जो एजिटेटिंग नहीं हो, जो लोगों को ज्यादा तंग नहीं करे, उनके मूड को, उनके माइंड को एंजाइटी नहीं दे, उनको डिस्टर्ब नहीं करे. सो वट एवर इज डिस्टर्बिंग अदर पीपल्स कॉन्शियसनेस, अदर पीपल्स माइंड, राइट, वी शुड नॉट से दोज थिंग्स. ठीक है? सो एजिटेटिंग चीजें नहीं बोलनी चाहिए. नाउ एजिटेट अगेन, remember that anything you do, you should do for service of the Lord. So tongue is also something we are engaging in service of the Lord. Sometimes we do have to agitate other people. For example, जो हमने अभी पिछले बार टाइम वाला क्लास सुनी थी, उसमें you saw how Vidura was agitating Dhritarashtra, right? Was he agitating or not? He was calling him, you are like a pet dog of Bhima. Huh? Isn't that very agitating? That is. So sometimes you have to use agitating speech because you are in that position of authority over the other person. Because you are their well-wisher, like a teacher. अगर स्टूडेंट बार बार फेल हो रहा है, क्लास में काम नहीं करता, अटेंशन नहीं पे करता, तो टीचर may have to say something, may have to agitate the student, right, to shake some sense into them. A parent may have to be agitating with their kids, right? A very close friend, a very senior devotee may have to be use agitating speech with a junior devotee. So like that, sometimes if you are in a position of authority, you may have to use agitating speech for others. Right? Now, we should still try to hold our tongue and not think of ourselves always in an authority position. Okay? We should take other people's authority, but not always think I'm in authority and I can always use agitating speech over others because I'm everybody's well-wisher. No. You should always consider yourself very fallen. और जब कोई आपसे agitating speech में बात करे तो आपको offense नहीं लेना. आपको ये नहीं सोचना कि ये मुझे offend कर रहा है. No, because you're nothing. We should think we are nothing. We are fallen. So that person is just my well-wisher who's saying something to help me. But we don't need to always be agitating other people. So we don't need to think of ourselves as very, very senior, advanced person who can always be agitating other people's mind and consciousness at every place. So these are some subtle things to think about, introspect, कि मैं किसी से क्या बोलता हूँ, and am I agitating other people? And am I in that position to agitate them? Is this my position of authority? Is this my service to Krishna? Am I really doing a service to them, or am I just being a very
arrogant person. So very subtle line between these things. So this just needs careful introspection. So not agitating, right? Not saying anything hurtful. Definitely in mundane terms, not saying anything hurtful, anything rude. Because आजकल लोग काफी ज़्यादा rude or hurtful words use करते हैं, right? That we should avoid. Then it should be satyam. It should be truthful. So truthful का भी बहुत ध्यान रखना होता है. Truthful, some people say, oh, I'm very straightforward. जो मुझे ठीक लगता है, जो truth है वो मैं बोल देता हूँ. लेकिन ट्रूथ भी ऐसे बोलना है जो दूसरे के को प्रिय लगे, मतलब दूसरे को प्लीजिंग लगे. सो यू डोंट हैव टू बी रूड while being straightforward. You have to, if you are their well-wisher and saying something truthful, you should say in a way that is pleasing to the other people. So in a very pleasing, endearing way, we have to express the truth, not in a very disturbing way again. So at the cost of being, straightforward, you may be hurting other people, and that will not make you dear in front of Krishna. So remember that. So satyam, priya, hitam, जो दूसरे के हित का हो, जो दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसा बोलना चाहिए कि जो जिससे उसका कुछ भला हो. इसलिए सबसे ज्यादा तो बेस्ट चीज रहती है कि हरि कथा ही करनी चाहिए. वही सबके लिए बेस्ट रहती है. हरि कथा करनी चाहिए, कृष्णा's इंस्ट्रक्शंस बोलनी चाहिए, कृष्णा के पास टाइम्स, नेम, फेम, ग्लोरीज, और उनके डिवोटीज की नेम, फेम, ग्लोरीज एंड पास टाइम्स बोलनी चाहिए. दैट इज द बेस्ट वे टू अवॉइड एनीथिंग मंडेन. क्योंकि किसी भी और चीज में खतरा हो सकता है, पता नहीं किसी को क्या बुरा लगे क्या नहीं लगे. इसलिए द बेस्ट थिंग इज टू ऑलवेज से हरि कथा. So at least that's the conclusion of Bhagavatam. That's the conclusion that I've understood from various instructions of senior devotees that just say Harikatha. Swadhyaya abhyasanam jaiva. Swadhyaya का मतलब होता है self study, but self study of what? Of spiritual knowledge. So Vedic study of आध्यात्मिक ज्ञान की स्टडी करने को बोलते हैं स्वाध्याय करना. So स्वाध्याय करना, उसका अभ्यास करना, मतलब वैदिक hymns and mantras and verses को चैंट करना, उनको बोलना, उनको मेमोराइज करना, वैष्णव भजन्स को गाना, मेमोराइज करना, बोलना, और मैक्सिमम टाइम अपनी टंग को उन्हीं चीजों में, हरि नाम में या हरि कथा में या वैदिक मंत्रास एंड हिम्स में ही लगा के रखना. दैट इज द बेस्ट यूज ऑफ द टंग. So ऐसा अभ्यास करना चाहिए हमें, that when our tongue vibrates, it either vibrates the name of the Lord, it either vibrates the Vedic mantras or chants or hymns, or it vibrates the name, fame, glories, pastimes of the Krishna and his devotees. That is the स्वाध्याय अभ्यासनम का मतलब वो है. तो हमें कीर्तन करना चाहिए भगवान के नाम का, ग्लोरीज का. That is the best use of the tongue in service of the Lord. And when we train our tongue, अगर आप देखोगे आपने, I don't know if any of you have noticed, when you read the scriptures and you recite them, your language actually changes over time. Over the time, the things that you say with your tongue changes. The language becomes very scriptural or शास्त्रिक. आपकी जो भाषा है वो बदल जाती है. आपकी भाषा वैसी हो जाएगी जो आप पढ़ रहे हो. तो अगर आप या सुन रहे हो, अगर आप डिवोटीज के लेक्चर्स, प्रभुपाद के लेक्चर सुन रहे हो, अगर आप भगवद गीता और भागवतम पढ़ रहे हो, तो आप जब बोलोगे तो उसी तरीके का के वर्ड्स निकलेंगे मुंह से, भगवान के ही वर्ड्स निकलेंगे मोस्टली मुंह से. तो लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है धीरे धीरे. तो इस तरीके से अपनी टंग को ट्रेन करना है टू मैक्सिमाइज द वर्सेस एंड चैंटिंग ऑफ द नेम्स एंड मैक्सिमाइज हरि कथा, and to minimize the mundane talks and gossiping, prajalpa, criticism. The worst kind of speech is criticism, fault finding, right? And किसी के लिए भी, चाहे वो devotee है नहीं है, but अगर devotee है तो फिर it will be Vaishnava अपराध, right? So to offend devotees, to make judgments, so those words, they can be hurtful and they will do a lot of damage, and especially they'll damage the spiritual life of such a sadhak. We are just sadhaks. We are trying to purify ourselves. So we should purify our tongue by observing this kind of control on the tongue, where we do not criticize, offend anybody, do any fault finding, any judgment, or try to agitate others, try to disturb others. So speak in very pleasing, subtle, simple, endearing tone that will be helpful, beneficial to the others also.
So this is very gross level पे. I think we have to go deeper into this austerity of the speech. इसके बारे में और पढ़ेंगे. There are many references in Bhagavatam and by our Guru Varga, by our Goswamis. सनातन रूप गोस्वामी बोलते थे कि अगर मेरे पास एक ही टंग है, अगर मेरे पास मिलियंस ऑफ टंग्स होती तो हर टंग जो है वो भगवान का नाम लेती. तो मैं हर टंग से कि भगवान ने कितना गलत किया जो मुझे एक ही टंग दी है ना, इतनी छोटी लाइफ टाइम है, उसमें मैं एक टंग से भगवान के इतने नामों का उच्चारण कैसे करूं. मुझे तो बहुत सारे नाम बोलने हैं भगवान के, मुझे तो बहुत हरि कथा करनी है, लेकिन मैं सिर्फ एक टंग से कैसे करूं. तो भगवान से बोलते हैं मुझे मिलियंस ऑफ टंग्स दो ताकि मैं हर जीवा से आपके नाम का उच्चारण कर सकूं. तो उनको इतने नामों का उच्चारण करना था. और हरिदास ठाकुर तो हर रोज 192 राउंड्स चैंट करते थे. नाम आचार्य बोल का टाइटल दिया था महाप्रभु ने उनको, राइट. तो इस तरीके से हमको भी अपनी टंग को वर्सेस हम याद करते हैं. अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि अगर हम वर्सेस याद करते हैं, जैसे किसी ने 75 याद किए हैं, किसी ने 108 की हैं, किसी ये क्या इससे हमें भगवान की प्राप्ति होती है वर्सेस याद करने से. भगवान ये देखते हैं इसने 75 की है तो इसके ज्यादा चांसेस हैं, इसने 50 किए तो इसके कम है, या इसने 25 किए तो इसके और कम है. क्या ऐसा होता है? What does everybody think? लेट्स से मैंने याद की हैं 50 और लेट्स से निर्भय प्रभु ने की हैं मान लो 108. तो भगवान ये देखेंगे कि इसने कम की हैं, इसने ज्यादा की हैं, तो इसको तो अभी नहीं जाना चाहिए भगवान के धाम, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती. क्या इसमें क्या ओपिनियन है? हम वर्सेस याद करते हैं जैसे आप लोग करते हो, आपने इतने टेस्ट दिए हैं, एग्जाम्स दिए हैं, देखे हैं, तो क्या ये भगवान को मैटर करता है कि आपने कितनी वर्सेस याद किए हैं? व्हाट इज ओपिनियन? यस वैदेही. I don't think it matters because for him he sees the effort that goes. So obviously whoever is doing it based on how much they can do it. Like if one person has the capacity to learn 50, then they'll learn the 50. One person can learn more, then they'll learn more. If they're doing it for Krishna, that's what Krishna sees, the bhakti behind it. Okay, good point. But let's say there is a Brahman, somebody. He's not a bhakt, he's not a devotee, but he has memorized the whole Bhagavad Gita. He has memorized all 700 verses. उसने भी बड़ा एफर्ट लगा के याद किए हैं. और एक डिवोटी है, मान लो शबरी है, उसको मान लो एक भी वर्स नहीं आती, मान लो, मुझे नहीं पता उसको आती थी कि नहीं, बट लेट्स से नहीं आती. तो क्या कौन ज्यादा डियर होगा कृष्णा को? Shabari. क्यों? Has more bhakti than that Rishi has. Okay, let's hear. Yes, Ravi Prabhu. Yes, Mataji. My understanding, Mataji, here is the purpose behind the verses remembrance, scripture remembrance, according the remembrance. If the purpose is to brag yourself in a group of people, hey, look, I know this verse, I know this reference, and then if you put a lot of effort, but your intention is not to please Krishna or Radharani, intention is to just bring yourself like basically brag yourself, then there's no hope. You're going nowhere. You basically, there's a tamasic tendency, you're going tamasa. Whereas if the person just remember 1, 2, 5, not even one, just says Ram or just say Krishna, but the purpose is always that, okay, I want to please you. मेरा जो भी हम कर रहे हैं आपको खुश करना है, लेकिन हमारे पास इतना ही बुद्धि है कि हमसे श्लोक का याद नहीं हो रहा है, उनको रेफरेंस नहीं दे पा रहे हैं हम, लेकिन फिर भी हमारा जो इंटेंशन है आपको खुश करना है, I want to please you, then yes, he has undoubtedly he has a chance to go under his protection. So it's the why you are doing it and how you are using that for the pleasure of Krishna. That is what matters to Krishna. Okay, Hari Bol. Yes, Anita Mataji. हरे कृष्णा माता जी. जस्ट एक पॉइंट याद आया कि जितने भी हमारे शास्त्र हैं, स्क्रिप्चर्स, सारे जगहों पे बस
नाम जप का महिमा के बारे में बोलते हैं कि आप नाम जप करें। इसके अलावा और कोई कंडीशन या फिर और कोई क्वालिफिकेशन नहीं बोला गया है शायद। सारे शास्त्रों का सार है बस नाम जप। तो उसके पहले और उसके बाद क्या कर रहे हैं, मतलब याद कर रहे हैं वर्सेस कि नहीं कर रहे हैं, वो शायद मैटर नहीं करता है। दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड। हरि बोल। यस माता जी। इसका यस हरि बोल। इसका ज्यादा मतलब तो ये है कि हम भगवान को जब हम वर्सेस याद करते हैं, हम कृष्णा को रिमेम्बर करते हैं। उतनी देर हम ज्यादा ध्यान लगा के हम कृष्णा को रिमेम्बर करते हैं। दिस इज नॉट द थिंग दैट यू कीप ऑन रिमेम्बरिंग द वर्सेस। द थिंग इज दैट यू रिमेम्बर कृष्णा अगेन एंड अगेन। दिस इज व्हाट आई थिंक। Bol. All of you made such wonderful points. Yes, all perfectly wonderful points. तो सबने बहुत अच्छे points दिए। तो मम्मा ने अभी बोला कि हाँ, ये सबसे important point था actually. This is what I was looking for, कि जब हम verses याद करते हैं तो याद करने का point is not to कि किसने कितनी याद की हैं. The point is to absorb your mind and tongue in service of the Lord for the purification. अभी हमने पढ़ा ना, austerity of speech is स्वाध्याय अभ्यासनम. तो आंसर इज इन द वर्ड्स इटसेल्फ, कि अगर हम भगवान के वर्ड्स बोल रहे हैं, चाहे कोई उसको याद करे नहीं करे, याद करने का पॉइंट बिल्कुल अलग है, उसको बोलना, भगवत गीता की रिसाइटेशन करना, भागवतम की रिसाइटेशन करना, उसको बोलना, उससे आपकी टंग की प्योरिफिकेशन होती है। और जब याद करते हैं तो आपका माइंड उसमें एब्जॉर्ब रहता है, क्योंकि आप उसको सोचते जा रहे हो, है ना, उसके बारे में सोच रहे हो, उसको कैसे याद करूं। तो आप कृष्णा के जो शब्द हैं या डिवोटीज के जो शब्द हैं, उसमें आप बिल्कुल अपने माइंड को इमर्स किया हुआ है, तो आपका माइंड कहीं इधर उधर नहीं जा रहा फालतू बातों में, फालतू चीजों में। ऐसे ही टंग भी जब भगवत गीता रिसाइट कर रहे हैं, भागवतम रिसाइट कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल तल्लीन है, राइट। टंग भी इधर उधर नहीं जा रही, कुछ मंडेन गॉसिपिंग प्रजल्पा नहीं हो रहा। Like that, our mind and our tongue is getting purified. It is getting cleansed. Our consciousness is getting cleansed. That is the point of of reciting the verses. तो reciting की बात की गई है, learning की बात नहीं की गई। learning के लिए प्रभु जी ने point बहुत अच्छा बोला कि अगर तो आपका intention है कि आपको देखो, austerity जो की जाती है, that is to bring humility, right? अगर austerity से humility नहीं आ रही, अगर austerity से you are putting yourself in the center to attract attention and glories and fame of people, जैसे कि हमने एक ब्राह्मण का एग्जांपल दिया जो जिसने सारी भगवत गीता याद की है, और एक वो साउथ इंडियन ब्राह्मण था जो महाप्रभु क्या की इंस्ट्रक्शन से बोल रहा था भगवत गीता, लेकिन उसको ठीक से बोलनी भी नहीं आती थी, राइट। वो वर्ड्स कैसे थी, आई कैन नॉट रिमेम्बर इट नाउ, बट इट्स शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी, कि मुझे तो विप्र कहे मूर्खा आमी, एक सेकेंड, विप्र कहे मूर्खा आमी, गीता नहीं जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी, समथिंग लाइक दैट। कि सब ब्राह्मण है वो मुझे मूर्ख बोलते हैं क्योंकि मुझे गीता बोलनी नहीं आती, लेकिन मैं शुद्ध अशुद्ध पढ़ता हूँ, कैसे भी पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने आज्ञा दी है। He's basically absorbing his mind, he's basically purifying himself. So अगर the intention is to get glories, is to just recite and get applauds for me, then that is not that is completely against the austerity. Austerity should bring humility. So अगर आप, लेकिन जो इस्कॉन है, इस्कॉन में हम थोड़ा वर्सेस पे इसीलिए जोर देते हैं क्योंकि it is a preaching mission. So we like to quote just like it is Guru Agya, just like it is a lawyer quotes the book of the law. इसीलिए नॉर्मल ऑर्डिनरी लोगों को एंगेज करने के लिए, उनको शास्त्र का रेफरेंस देने के लिए, कि तुम बोलते हो कि भगवान का नाम लेना चाहिए अंत समय में, क्यों लेना चाहिए भगवान का नाम, इसका हम बताते हैं कि क्यों लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे बोला। तो लाइक टू कोट लाइक अ लॉ बुक, लाइक अ लॉयर, एंड इट इज instruction of our Guru Varga, right? So that we can, because it is a preaching mission, we are supposed to spread Mahaprabhu's mission. But for us, the main thing is that we are absorbing our mind, absorbing our tongue in reciting Krishna's instructions. And like Mataji said, Anita Mataji also made a very good point, कि ultimately Hari Naam is the sar. हरि नाम आप कितना चैंट करते हो, ये मैटर जरूर करता है, ये काउंट करता है। उससे सिंपल एक्टिविटीज खत्म होती हैं, सारे अपराध शून्य होते हैं। निरपराध नाम ले ले, क्या निरपराध नाम ले ले सर्व सिद्धि होए। तो अगर आप निरपराध नाम लेते हो, बिना ऑफेंस नाम अपराध किए, तो आपको
कृष्ण प्रेम मिल सकता है। उसमें मैटर करता है कि आपने कितने नाम चैंट किए, तो कितने नाम जरूर मैटर करता है, कितनी वर्सेस मैटर नहीं करती, उसके अलग पर्पस है। उसका पर्पस है प्योरिफिकेशन, क्लिनजिंग एंड प्रीचिंग। So we'll stop here and we'll take this discussion further. Next time पे करेंगे. We cannot do next time. So please, but if you feel like, you can memorize this verse. Anudvek karam vakyam. Very, very nice verse. Very bold. I'll stop here and let's chant one round together. Hare Krishna. Mancha kalptarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavane नमो नमः। Gaurachandraya Radhikaya Dadalaya Krishnaya Krishna Bhaktāya कृष्ण भक्ताय तद्भक्त